प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। वृथा कानिगमरे पामी पदार्थाचार, उत्तम मानखो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली श्रीदार। श्रेष्ठ कुली श्रीदार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शेठे तमने सारी सनंदे, परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हमने शास्त्रीय चार पदार्थ के विषय में भी सुना और तारतमीय चार पदार्थ उसके विषय में भी हमने सुना। अब महामती प्राणनाथ जी पुराना किरंतन प्रकरण 150, क्योंकि अब इतनी बढ़िया धन है कि बस प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, कितने सुंदर सुंदर शब्द परमात्मा ने दिया हुआ है। अब इन्हीं शब्दों से हमें परमात्मा से प्रेम करना है और परमात्मा प्रति श्रद्धा रखनी है। जब मनुष्य शरीर में आके जब परमात्मा के उन्मुख हो जाएंगे ना, श्रद्धा भक्ति परमात्मा तरफ, तो क्या होता है, अब परमात्मा का ब्रह्म का उल्टा माया, ये ब्रह्म की ओर जा रहा है क्या करके पकड़ करके खींच के नीचे उतारने का पहला अटैक वो क्या कहाँ करेगा, माया का पहला अटैक इस तरह से। अब कुछ न कुछ कारण बना के कहीं ना कहीं से ऐसे परीक्षा लगा देंगे कि बस परमात्मा की तरफ भक्ति कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ करके श्रद्धा, यानी चोरी कर देते। देखो धन शब्द है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, धन शब्द आया, जबरत शब्द आ रहा है ना, ये तो महत्वपूर्ण चीज है ना। तो महत्वपूर्ण चीज है तो चोरी तो होगी, धन है तो चोरी तो होगी। तो चोर कौन है? सज्जन और चोर पूरा अपोजिट है। तो परमात्मा सज्जन है तो चोर माया। माया का काम है कि कौन ब्रह्म के पास जाए उसको खींचना। आखिर परमात्मा का ही शक्ति, फिर माया भी। कितना बढ़िया परमात्मा का चालाकी देखो। एक और श्रद्धा प्रेम भक्ति दे करके अपने ओर खींचने की बात करते हैं, और श्रद्धा भक्ति मेरे से हटा देना हाँ करके माया खड़ा कर दी रखी। इसलिए आद्योपांत अगर समझ गए तो समझ में आएगा, नहीं तो महाराज एक दर लगे रहे, लास्ट में कहाँ परीक्षा होती। एक बार जब चित हो गया, इतना दिन तक मैं ऐसा अगर करते यहाँ भगवान की आरती करना ये करना, अच्छा मेरी गाड़ी क्यों एक्सीडेंट हो गई, श्रीमती को बोलता है, अभी पता चला। क्यों? उस दिन तूने 7 दिन का कार्यक्रम करवाया था ना, कोई पंडित लिया भागवत लगाया था ना, इसीलिए गाड़ी गिर गई, एक्सीडेंट हो गई। बस श्रीमती बोले एक्सीडेंट हुआ, बात तो सही है, लेकिन आपको तो कुछ नहीं हुआ ना। कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ। अगर दूसरा भागवत पे लगा तो मैं भी मर जाता। श्रीमती बोलती ऐसा मत बोलो, उसी एक से आप भी मर जाते, लेकिन अच्छा हुआ भागवत धर्म कार्य किए थे इसलिए आप बच गए, ऐसा तो ऐसा अर्थ लगा करके पत्नी बोलती भी है। तो माया कैसे चालाकी कर रही है? परमात्मा की ओर भक्ति बढ़ने का परीक्षा तब शुरू होता है। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं ना राजा जी, हमारा क्या आस होती है, परमात्मा जैसे मेहर सागर शुरू कर दिया, आज मेरा 108 मेहर सागर पूरा हो जाएगा। 3 दिन से हम मेहर सागर पाठ कर रहे हैं। आप तो राज्य महाराज मेरे को सब कुछ बना देंगे। ऐसा नहीं, आप सब अब राज्य को अब बिगाड़ने के लिए तैयार करेंगे राज्य। हम कितने भूल में पड़ जाते हैं ना। परमात्मा को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं और इसलिए मेहर सागर कर रहे हैं, मेहर सागर पाठ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान जो है ना संसार से बार्गे नहीं हो रहा। यहाँ क्या बोल रहे हैं, बोहरी ने खरीद करो। हम परमात्मा को लेकर के संसार खरीदते हैं। परमात्मा बोलते हैं संसार तुमको दिया, अब इससे तुम परमात्मा को खरीदो। हाँ, हम क्या करते हैं, परमात्मा ने दिया सामग्री से संसार खरीदने लग जाते हैं। तो परमात्मा ने मेहर सागर पाठ दिया, जो भी अपने अपने इष्ट को जो प्रार्थना करते हैं, तो
परमात्मा अंकुरित कर रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई जैसे भक्तों को आप शास्त्रों से पढ़ो, पुराना किरंतन है, पुराणों में ऐसी कहानी आती है, तो उनको आराम से दर्शन हुआ, आराम से भगवान मिले हैं। तो स्वर्ग वैकुंठ का अवतारी को दर्शन करने के लिए तो इतना तपस्या करना पड़ा, तो परमधाम के ब्रह्मात्मा बोले कितनी तपस्या करना पड़ेगी। जितना लक्ष्य ज़्यादा बड़ा उतना ही तो ज़्यादा मेहनत, किसी डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर को बनाओ, संसार के ऊपर अचीवमेंट को भी अगर देखोगे तो जितना हायर एम्बिशन होता है उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो परमधाम राज्य के सुहागिन बनना हो तो इतना आसान से सुबह 8 बजे उठा, रात को 4 बजे शाम को सो गया, 18 घंटा सो करके होता है क्या है? उसके लिए कितना मेहनत करनी होती है। तो परमात्मा ने दया करके मनुष्य में विवेक दिया, बुद्धि दी, इंद्रियों दिया, तो अब इसमें सत्ता बोहरी ने, अब सत्य के व्यापार करो भाई। और हम सत्य के व्यापार यानी भजन, भक्ति, ध्यान, तपस्या ये है, ये करो। राखो जो रूढ़ी प्रकार, इतना सुंदर आपको सामग्रियां दिया है, अच्छी तरह से रखो इसको। हम अच्छी तरह से तो रखते हैं, लेकिन संसार भोगने के लिए, तपस्या करने के लिए रखना चाहिए था। इस तरह से हमारे से भूल हो रही है। आणी भोमे रखे भूलता, आणी भोमे, इस भोम में आकर के रखे मत, रखे का अर्थ होता है मत, भूलता मत भूलो। ये संसार भुलवानी परमात्मा नहीं बनाया है। भुलवानी को ये बाजार भाई, भुलवानी को ये बाजार, पुराना भजन गाते थे हमारे गुरुजन। आनी वो में रखे भूला था, इस जमीन में आकर के भूलना नहीं। अब बोल तो रहे हैं जमीन क्या है, इसे भूम क्या है, मनुष्य शरीर को देखो, यही तो भूम है। यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बड़ा भूम है, और बुलाने की छोटी सी गुड़िया जो है, छोटी सी खिलौना, ये मनुष्य शरीर दिया हुआ है। अब इसमें गुणांग इंद्रिय दिया, सुंदर है। अब आंख से रूप में भूल गए, कान से शब्द में भूल गए, और चमड़ी से स्पर्श में भूल गए, नाक से सुगंध में भूल गए, और जीवा को तो पूछो ही मत। अब मिर्ची के बिना तो भात ही नहीं जमता है। जीवा स्वाद के लिए, ओहो कितना सुंदर भुलावनी मार्केट है ना ये। बेचारा चेतना अंदर से भटक रही है, और परमात्मा तड़प रहे हैं, मैंने क्या दिन क्या प्राप्त करने के लिए इतना सामग्री दिया था, पता नहीं कहां खर्च कर रहे हैं। वो यहां ये धरती में आते पगा मुक्ता बांधे, ये धरती में पैर रखते ही ये बंधन शुरू हो जाता है। ऐसा ही है महाराज। लेकिन संसार ने परमात्मा ने भुलवानी बाजार ही बनाया, ऐसा नहीं है। धर्मशास्त्र भी दिए हैं, सदगुरु बन के भी आए हैं, ये गेम है। इसीलिए अब जीतना किधर है? परमात्मा को जिताना, जिताओगे कि माया को जिताओगे? परमात्मा को जिताओगे, माया को जिताओगे? फुटबॉल तुम अब खेलो। अरे इंटरेस्टिंग है ये गेम। आनी वो में रखे भूलता मत भूलो बोल रहे हैं। और दिव्य परम धाम में तारतम्य दृष्टि से देखा जाए तो, सूरता के दृष्टि से देखा जाए तो, दिव्य परम धाम में राजू ने पहले स्क्रिप्ट तैयार करते बोल दिया था कि तुम वहां जाके भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे। वो तो पहले से वार्निंग दे रखे थे। फिर भी शास्त्रों में भी जीव दर्जा को ज्ञान देते हुए भी कहा है कि ये भोम भुलावनी का है, पछे शेठ तनो व्यवहार। आपको व्यापार करने के लिए आए हो, बाद में धन कमा करके लॉस हो या प्रॉफिट हो, जाके किसके साथ आप हिसाब किताब किसको दोगे? व्यवहार कैसे रखना है? व्यवहार किसने रखना है? परमात्मा से तो होना। एक दिन तो परमात्मा के दरवाजा में जाना ही पड़ता है भाई। पचे शेठ तनो व्यवहार, लास्ट में व्यवहार किसके साथ करना है? परमात्मा से ही करना है ना। बस उस दिन का सेठ, जिस दिन हिसाब किताब देखना होता है ना, उस दिन की ध्यान रखो। इस तरह से परब्रह्म परमात्मा की कृपा को दर्शन करो। खाली मुख से कृपा कृपा बोल के नहीं है। गुरु जी कहा करते सुक्ति में, धनी के मेहर, धनी का मेहर, धनी के मेहर करते हो, और मेहर रखने का बर्तन में अगर छेद हो
तो मेयर कहां से टिकेगा? हे राज जी, अनेक बार तरफड़ी मरीने, चौपाई नंबर 4, अनेक बार तरफड़ी मरीने दुख देखी आव्या छो पार। मनुष्य शरीर में पहुंचने में कहां कहां से आए हैं? वो दिवाली में, दशहरा दिवाली में, ए चिपले बाटो ए लड़ दई पड़ दई देवसुरे ए आए को हामी, लड़ते पड़ते आए 84 लाख लड़ते पड़ते, हाँ 84 लाख चक्कर काटते हुए अनेक बार तरफ फड़ी, आराम से थोड़ी है, तड़प तड़प करके मरीने मनुष्य में आते समय। थोड़ा ध्यान से केले के छिलके में एक बार स्लिप खाया तो लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं, नेपाली में बोलते हैं झंडे ही मरे, अबाउट टू डाई। झंडे ही मरे मतलब आई वॉज अबाउट टू डाई, मरने वाला। तो झंडे अबाउट टू डाई में इतना दर्द होता है, तो सच्ची में डाई होते हैं कितने कितने दर्द। इसीलिए शास्त्र ने क्या बोला, एक बार जीव को धरती में आने में 1 लाख बिच्छू एक ही साथ डंक मारे कितना चोट होता है, मरते समय और जीते समय, जन्म लेते समय जीव को इतना ही कष्ट होता है करके धर्मशास्त्र बता रहा है। तो इसीलिए बोला अनेक बार तड़प 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 करके मरी ने दुख देखी, दुख देखी। महाराज तो आप बोल रहे हो दुख देखी, हमने तो देखा नहीं, देखा नहीं। अब दुख बोल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ बोलते दुख देखा, हमको तो दुख है ही नहीं। वो तो सूर भी बोलता है नाली में, मेरे को तो मजा आ रहा है बोलेगा। अब फिर सूंगुरु को दूध दे करके स्वर्ग ले जाने की कोशिश करते हो भाई, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये अजीब संसार है। दुख देखी बोल रहे हैं, लेकिन देखने वाला देखे तो देखने वाला को महसूस होता अब ना, उसको तो आनंद आ रहा है। लेकिन एक दिन जिस दिन उसकी अक्ल आएगी ना, फिर उस दिन बहुत रोएगा, बहुत तड़पेगा, अरे हाय हाय इतने दिन बेकार गए। एक दिन तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए समय से वो दुख को एहसास करो तो सुख की यात्रा में जाओ। तुम झूठे में दुख मान रहे हो, झूठा में। इसलिए दुख देखिए आव्या छो पार, पार मतलब पार लग गए, ऑलमोस्ट तुम पार लग गए। मनुष्य में आना तो मतलब पार हो ही गए, बस एक बार थोड़ा सोचो तो सही, फिर तो यहां से निकलना है। लेकिन अगर इससे अगर लुढ़क गए तो फिर तो मनुष्य में पहुंचना है जीव को पता नहीं 84 लाख में। सूर बन करके बकरी में आना डायरेक्ट थोड़ी होता है। सूर का ही कितनी वैरायटी है, उस सब वैरायटी पार करके फिर बकरी में आओगे। फिर बकरी का अपनी वैरायटी है। कंदमूल बोल के नहीं होता है ना, कंदमूल में तो आलू है, तरुल है, शिमल तरुल है, बन तरुल है, कितने कितने कंदमूल है, कितनी वैरायटी है। ऐसे ही प्राणियों का ये सब जीव होते हैं। मनुष्य में आना इतना आसान थोड़ा ही है। तुमको मुंडन करके यहाँ रखा हुआ है, ये तो सौभाग्यशाली को ही मुंडन मिलता है भाई। इतने मनुष्य शरीर इतना ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए दिया हुआ है। लेकिन क्या करें, गुरुजी मंगलदास जी कहते हैं बुखार आया हुआ आदमी को भोजन अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही माया का स्वाद मिले इन झूठे जीव को ब्रह्मानंद को अच्छा नहीं लगता। विषयानंद में ही ऐसा तो नहीं हो रहा है करके अवेयरनेस जागरूक कर रहे हैं। अनेक बार तड़प रे मरी ने दुख देखी आव्या छो पार, पार पहुंच ही गए। मनुष्य में पहुंचा तो पहुंच ही गए। एक बार श्रद्धा प्रेम भज छलांग उतना ही तो है, लेकिन बोलना जितना आसान है उतना आ भी गया। परमात्मा श्रद्धा भक्ति प्रेम आ भी गया तो फिर माया आकर के से छीन लेती है 2 मिनट में। श्रद्धा बैठाने में कितना समय लगता है, श्रद्धा टूटने में बस
कुछ सेकंड भी और भी नहीं लगता। माया कितनी जल्दी छलांग लगाती है प्रभु। अब क्या तुम माया को भगाने के दौड़ोगे? माया कहाँ आती? माया तो आराम से, इसलिए आप माया के चिंतन मत करो, ब्रह्म की चिंतन करो। लास्ट में माया पहुंच भी गई तो परमात्मा, ओए गेट आउट। जब कोई मेरे पास आए तेरे को सहन नहीं होता, एक बार माया के ऊपर राजी महाराज देखेंगे तो फिर चुपचाप चली जाएगी माया। ज्यादा माया का चिंतन करेगा तो वो तो और फर्टिलाइजर हो गया। माया तो और मुझे याद कर रही है, माया और उछलती है। थोड़ा सा माया का संकेत समझना और समर्पण परमात्मा में करना तो जल्दी काम बन जाएगा। 1,84 भूमिने आ गया है ना। आही मद देश व्यापार, मद देश मध्य देश मतलब सेंटर में आ गए। कहाँ? मनुष्य शरीर में आ गए हैं और मर्त्य लोक में। अगर पिंड में ब्रह्मांड में देखोगे तो मध्य मर्त्य लोक है, अगर पिंड में देखोगे यानी 84 के उसमें देखोगे तो मनुष्य मध्य में आ गए। और मध्य देश व्यापार ये कर्म भूमि में आ गए। अब आपको कर्म इट इज योर हैंड, अन्य उसमें आपको कर्म करने का चॉइस नहीं था। जब घोड़े बन के आए तो अब माओते के हाथ में है क्या करवाना। हमारे यहाँ ये करूंगा वो करूंगा नहीं है, लेकिन मनुष्य को तो चॉइस दिया है, क्या करोगे? धर्मात्मा बनना है, त्यागी बनना है, सन्यासी बनना है, सदगृहस्थ बनना है, गृहस्थी बनना है, फकड़ बनना है, क्या करना है? अब यहां से आप, लेकिन जैसे ही आ गए मध्य देश में, बाप रे, हाट पीठ रलिया बना, चोटा 84 बाजार, इतनी सारे बाजार आए, धर्म मार्ग के कितने हाट पीठ रलिया मना सुंदर। ये कैसे समझना? देखो मनुष्य में तो आ गए, थोड़ा होश में आ गए, समझ गई बात कि मनुष्य शरीर से हमें साध्य तत्व परमात्मा को जाना है। अब किसी किसी के हाथ तो पकड़ना ही होता है, किसी का हाथ तो पकड़ना ही होता है, गुरु के पास तो जाना ही होता है, शास्त्र तो पकड़ना ही होता है। शास्त्र इतने सारे हैं कि अब कौन शास्त्र क्या पकड़ा रहा है, कौन गुरु क्या पकड़ा रहा है। अब हाट बाजार में जाए कैसे होता है? पीठ यानी तीर्थ का जब पीठेश्वरी बोलते हैं ना, ऐसे ही हाट बाजार, धर्म का हाट बाजार। धर्म का हाट बाजार क्या है? छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे देवालय, ये सब। देखो ना बाहर लोगों का आस्था करने। कभी कभी ऐसा पर्व आता है, नेपाल में एक ऐसा पर्व आता है तो पूरा वो धरती में जितने भी रास्ता में जितने भी पत्थर है सब में पूजा करते जाएंगे। पीछे आने वालों को पैर रखने की जगह भी नहीं होता। आखिर आस्था तो है ना धर्म के प्रति, लेकिन अब आस्था कहाँ रखना है? तो इतनी सारी देवी देवराली, ये सब पुराना किरंतन है। पुराना किरंतन मतलब पुरानों की बात यहाँ पर रखा हुआ है। इससे हमारी आत्मा जग जाती है, क्योंकि तारतम है, तारतम ग्रंथ है, तारतम ग्रंथ कोई कमी नहीं रहनी है। इसीलिए शास्त्रों का सार भी पुराना ग्रंथ में रख दिया। तो वहाँ क्या क्या पकड़ाया है? वो हाट बाजार की व्याख्या कर दी। रलिया मना बहुत सुंदर है, और चोटा 84 बाजार, पूरा 84 बाजार अर्थात 84 लाख यूनि भी है। मंत्र तो 7 करोड़ मंत्र है ही, सप्तकोटि महामंत्र है। ये धर्म का बाजार है। मना चितवी वस्त आही मिले, मन में जैसे जैसे वस्तु चाहे वैसे मिलेगा। ये कर्म में बहुत सुंदर, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा, भगवान भी बोलते हैं। और मना चितवी वस्त आही मिले। अब यहाँ जो जैसा कमाओ खाओ जैसा करना है ना, यहाँ जैसे बनना चाहो वैसे बनोगे, ऐसा है मनुष्य ये मर्द। लेकिन 80 लाख जैसे नहीं, 80 लाख इनमें से नहीं, और जैसे जैसे रूल है वैसे मानना पड़ेगा। मनुष्य में आकर छोड़ दिया, आप यू आर फ्री, इट इज अप टू यू, योर चॉइस। आप जैसा ऐसा फ्रीडम दे रखा है, लेकिन उस फ्रीडम स्वतंत्रता को तो मिस यूज कर दी। लाइसेंस जो मिलता है वो लाइसेंस सही जगह पहुंचने के लिए लाइसेंस देता है, सही सलामत पहुंचे, लेकिन पेड़ में दीवार में ठोकने के लिए लाइसेंस नहीं दिया।
गाड़ी का लाइसेंस जो मिलता है ना, सही लक्ष्य पहुंचे, ऐसे ये फ्रीडम जो दिया था कि परमात्मा तक आराम से पहुंचे, परमात्मा मोक्ष प्राप्त करे, लेकिन उसको मिस यूज कर दिया। इसलिए सचेत करा रहे हैं, देखो मन चित्त विवस्था ही मले पना खरा जो ये खरीदार। अब इट डिपेंड्स ऑन तुम्हारा खरीदारी कैसी। अगर तुम विवेक यूज करोगे, बुद्धि यूज करोगे, तो खरा सच्चा खरीदारी करना। तुमको जबीरी बना के भेज दिया है, अब तुम विवेक को प्रयोग करो, सत असत को तुम फैसला करो और उसके बाद सत्य के साथ ले लो। ये तुम्हारा लक्ष्य। अब ये सत्य आत्मा, सत्य सत्संग, सत्य परमात्मा, इसके लिए तुमको मनुष्य शरीर दिया हुआ है और वहां उस तरफ जाने के लिए तुमको खजाना धन दिया हुआ है और पूरा प्रारब्ध इतना सुंदर बना करके तुमको यहां तक ले आया है। अब आगे अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को प्रयोग करो, परमात्मा के सहारा लो, शास्त्रों का सम्मान करो और उसमें से तुम परमात्मा को खोजो। इसलिए तुम्हारे लिए शास्त्र ले आया है। अब ये मनुष्य शरीर कितना, अभी सत्संग में आप बैठे हो और कोई आए, मनुष्य शरीर आया तो स्वागत करके बैठाते हैं और यहाँ कुत्ता का शरीर आया तो डंडा लेके भगाते हैं। इसे भी पता चलता है कि मनुष्य शरीर की कीमत बढ़िया है। और ये शास्त्र वेद पुराण जो परमात्मा ने दिया हुआ है, कभी आपने गौशाला में कोई गौ पाठ कर रहे ऐसा नहीं दिखाया जाता। कोई जानवर कोई पढ़ नहीं। हाँ, सर्कस में कभी हाथी आरती करता है, वो तो बात अलग। सर्कस में ना हाथी आरती करता है क्या? मुझे तो कभी कभी डर लगता है, अगर हाथी प्रवचन करना शुरू कर दिया तो हमारा कोई काम नहीं फिर करेगा हाथी, देखना। सर्कस में कोई जानवर मेरे ख्याल से पूरा लाउड स्पीकर लगा करके प्रवचन करेगा, कोई ना कोई जानवर आएगा सुनने, और हाथी उपदेश करेगा, मनुष्य नीचे बैठ के सुनेगा। अब क्या करो, तो अब मनुष्य की बारी पूरी हो गई, अब हाथी की बारी आएगी। चलो, ये जमाना आने से पहले हम संसार से निकल जाए, हाँ, नहीं तो फिर बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, पना खरा जो ये खरीदार, सब कुछ मिलेगा। ये इतना बढ़िया सुंदर मार्केट है ये। अरे स्वर्ग जाने का मिलेगा, वैकुंठ जाने में मिलेगा, नरक जाएंगे तो और बड़ा रास्ता मिलेगा। कहीं जाना हो, यू आर फ्री टू रन, नोबडी विल कैच यू, गो अहेड। लेकिन आपको विवेक दिया हुआ है, बुद्धि दे गई, शास्त्र दिया हुआ है। इसीलिए सचेत कर रहे हैं कि भूलो मत। तो खरा जो ये सच्चा आत्मा हो, तुम सच्चा धाम ढूंढो, परमात्मा के धाम, परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा की लीला। किरंतन ग्रंथ में मैक्सिमम चौपाइयां ऐसे हैं कि समस्या देते और समस्या का समाधान जब ढूंढोगे तो समाधान के लिए सदगुरु को संगत करना होता है। सदगुरु के पास जाओ, समाधान वहां है। और सदगुरु कौन? तो सदगुरु वही है सिरदार सदगुरु, तारतम अवतार, यानी तारतम के पास जाओ, तारतम में समस्या का समाधान है। इसीलिए हम तो कभी कभी लोग पूछते हैं आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या करते हो? हम धर्म प्रचारक बोलूं तो फिर पूछेगा कौन धर्म का प्रचारक? तो हम तो बोलते हैं आप क्या करते हैं? हम तारतम का प्रचार करते हैं। तारतम का प्रचार ये कोई कौन सी कंपनी का माल है? ये ब्रह्म के कंपनी का सामान। हम तारतम के प्रचारक करने का मतलब तारतम क्या है? हाँ, बस जब उनको भी प्रश्न आए ना तारतम क्या है, हम तारतम के प्रचारक करते। तारतम क्या है? आपका पास समय है? तो समय है तो आधा घंटा बैठ जाओ, हम तारतम बता देंगे क्या है। तभी तो कुछ बताने को मौका मिलेगा। निकालो विराट, शुरू करो, पाताल से परमधाम, तारतम पता चलेगा। ये सब तारतम के खजाना इसी में है। इसलिए पना खरा जो, यानी तारतम को लक्ष्य बना। वो संकेत का सदगुरु के पास है। कम से कम कोई नया शब्द धरती में गया तो शंखा आएगी ना, तो शंखा के साथ सदगुरु तक पहुंचाएंगे और परमधाम राजी महाराज तारतम ये है करके बता सकें। इस तरह से अपने जीवन को धन्य बनाएं। शास्त्र सलाह दे रहा है,
उसमें भी महामती प्राणनाथ जी ने शास्त्रों का निचोड़ निकाल के दिया। तो प्राणनाथ जी सबसे प्यारे, तो धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा। तो ये प्यारा वचन तारतम्य को श्रवण करें, मनन करें, निधि ध्यासन करें और जीवन को धन्य बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। वृथा कान्यगमोरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानखो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली श्रीदार। श्रेष्ठ कुली श्रीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शेठे तमने सारी सनंदे। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हमने शास्त्रीय चार पदार्थ के विषय में भी सुना और तारतमीय चार पदार्थ उसके विषय में भी हमने सुना। अब महामती प्राणनाथ जी पुराना किरंतन प्रकरण 100